एक तरह से गलत भी हुआ है और ठीक भी हुआ है। ठीक ठीक क्या हुआ है इसमें? हाँ, वो इंस्पेक्टर अपनी बहन और बच्चों के कातिल को ढूंढ रहा है, यानी कि हमें ढूंढ रहा है, और उसके हाथ वो लड़की भी लग गई है जो हम लोगों को पहचानती है। अरे तो इसमें ठीक क्या हुआ है? देखो जगत नारायण जी, पुलिस को पता चलने का मतलब है कि पब्लिक को पता चलना। ये पुलिस से तुम एक बार निपट सकते हैं, पब्लिक से नहीं निपट सकते। और इंस्पेक्टर तो खुद ही कानून का दुश्मन बन गया है ना। अब तो वो हमसे अकेले में ही भिड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं? देखो चिमन भाई, दुश्मन के वार का इंतजार करने का क्या मतलब है? आप सारे शहर में अपना जाल बिछा दीजिए और उन दोनों को मार दो। यही तो मैं पहले से बोल रहा हूं। और आप भी ऐसे मौके पे अपनी कुर्सी का फायदा उठाइए। वो कमिश्नर को फोन लगाइए, उसको बोलिए कि विक्रम के बारे में हर रिपोर्ट आपको वो देता रहे। जैसे उसके ठिकाने की भनक हमको मिलेगी ना, हम पुलिस से पहले वहां पहुंच जाएंगे और उसको खत्म कर डालेंगे। अब लगाइए फोन लगाइए। हेलो हेलो कमिश्नर साहब, मैं जगत नारायण बोल रहा हूं। क्या कर रही है आपकी पुलिस? अभी तक विक्रम और उस लड़की के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? देखिए मिनिस्टर साहब, उन्हें तलाशने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इत्मीनान रखिए। क्या इतनी बड़ी घटना हो गई और आप मुझे इत्मीनान रखने के लिए कह रहे हैं? आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि कितना आक्रोश है लोगों के दिलों में? देखिए, उस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी और उस लड़की की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोग्रेस है, मुझे हर रिपोर्ट चाहिए। यस सर, मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अपने मतलब के लिए मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दिव्या, आई लव यू दिव्या, आई लव यू। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई लव यू दिव्या, आई लव यू। हमारे इस प्लान ने उन्हें यह कदम उठाने पर तो मजबूर कर दिया है, लेकिन वो लोग हैं शातिर और चालाक। सर, इससे उनका डर तो जाहिर होता है। पता नहीं वो खुलकर सामने आने की गलती करेंगे भी या नहीं। उनके अंदर बैठा हुआ वो डर उनसे गलतियां तो करवाएगा ही, और वो गलतियां ही हमें कामयाबी के मुकाम पर ले जाएंगी। अब उन्हें हमारा पता लग जाना चाहिए ताकि वो हमें मारने की गलती करे। उसके लिए मुझे उन अड्डों पर जाना पड़ेगा जहां उल्टे सीधे धंधे होते हैं, जैसे रेड लाइट एरिया, दारू के अड्डे, जुए के अड्डे, क्योंकि ऐसे ही अड्डों पे वो लोग हमेशा आते हैं। और उनके किसी एक आदमी ने अगर मुझे देख लिया तो हमारा काम तो हो जाएगा। दिव्या, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हमने प्लान के हिसाब से किया, यहां तक कि तुम्हारी जान भी जोखिम में डाली, मगर कुछ नहीं हुआ।
हमने सोचा कि तुम्हें हम हॉस्पिटल से भगा ले जाएंगे ताकि वो हमारा पीछा करे, ताकि वो हम पे हमला करे, हमें मार डालने की कोशिश करे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक वो लोग कोई हरकत नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हम लोग? विक्रम, तुम अपने आप को इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? वो छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ खेलता था, मेरी बहन उन्हें पढ़ाती थी। हाँ लोखंडे, मेरे लड़के लोग ने वो जगह का पता लगा लिया है जहाँ पे ये दोनों है। तो अपने आदमी लेके पहुंचो वहां पे और खत्म कर डालो उनको। ये पुलिस यहाँ क्यों आई? सामने आ जाओ जल्दी, वरना मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। कम ऑन, जल्दी जल्दी। विक्रम, जहां भी हो बाहर आ जाओ।
बोल, किसके इशारे पे हमें मारना चाहता है? किसने भेजा तुझे? बोल, बोल, पुलिस को तो अंजलि जिंदा चाहिए ना, फिर गोली क्यों चलाई? बोल, कौन चाहता हमारी मौत? बोल, कौन चाहता हमारी मौत? बोल, बोल। तू 100 बार भी बेहोश हो जा, फिर भी मैं तुझे होश में लाके एक ही सवाल पूछूंगा, कौन चाहता हमारी मौत? कौन चाहता हमारी मौत? बोल। लखंडे, मौत इधर भी है और मौत उधर भी। बेहतर यही है कि खुदकुशी कर ले, खिड़की से कूद जा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो विक्रम, बता कौन थे वो लोग? मर जाने दो, बता कौन थे? छोड़, छोड़, नहीं, छोड़ दे। एक आदमी मिला था, बहुत मुश्किल से एक आदमी मिला था, वो भी मर गया। अब पता नहीं बाकी के लोग सामने आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं सामने। विक्रम प्लीज, विक्रम प्लीज। लोखंडे को मार डाला। ये क्या हो रहा है कमिश्नर? एक अकेले विक्रम के लिए तुम्हारी पुलिस फोर्स कम पड़ रही है? सर, इस ऑपरेशन के बारे में लोखंडे ने मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। आप इस शहर के पुलिस कमिश्नर हैं और आपकी जानकारी में कुछ होता ही नहीं। हॉस्पिटल में आपकी सिक्योरिटी के बावजूद विक्रम अंजलि को उठा कर ले गया। आज उसने लोखंडे को मार डाला, कल मुझे मार डालेगा। कुछ भी करो कमिश्नर, शहर के कोने कोने में अपने जवान लगा दो और जहां भी वो दोनों मिले उनको मार दो। लेकिन अंजलि तो हमें जिंदा चाहिए ना सर। हाँ, मगर कब मिलेगी वो जिंदा? कब मिलेगी? हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं सर। पहली बात तो यह है कि मिनिस्टर लोखंडे को अच्छी तरह से जानता था। लोखंडे की लाश को देखकर वो इस तरह से घबराया कि उसे खुद अपनी जान का खतरा हो, और इसी घबराहट में उसने अंजलि और तुम्हें मारने की धमकी दी। एक मिनट, हॉस्पिटल में जब दिव्या को मारने की कोशिश की गई थी तो दिव्या को देखने मिनिस्टर ही तो आया था। अरे हाँ, इसका मतलब तो ये है कि वो मिनिस्टर भी उन खूनियों के साथ मिला है, और उस लोखंडी को भी हम दोनों को मारने के लिए उसी ने भेजा होगा। सर, दिव्या ठीक कह रही है, ये मिनिस्टर भी उन खूनियों में से एक है। हमें फौरन कुछ करना चाहिए, वरना वो लोग अपने बचने के बहुत सारे तरीके निकाल लेंगे। देखो विक्रम, इस वक्त हम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके खिलाफ अपने पास कोई सबूत भी तो नहीं है। और एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ लोग और भी इस मिनिस्टर के पीछे हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं, और उन लोगों तक पहुंचने के लिए यह मिनिस्टर एक जरिया है। अब हमें यह सोचना है कि इस मिनिस्टर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। सर, एक काम करते हैं, हाय, सॉरी मिनिस्टर, ऐसी जगह मैंने आपको तंग किया।
हम चाहते उन बच्चों को तूने मारा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। विक्रम, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? सर आप जानते नहीं, यही वो आदमी जिसने मासूम बच्चों को मारा सर। देखो गुनाह करना कानून और अदालत का काम है, तुम्हारा नहीं। ले जाओ उसे। ले जाओ मुझे, मुझे और कर भी कर सकते हो। मेरी एक बात याद रखना, इसके और इसके साथियों को मैं छोड़ूंगा नहीं सर, छोड़ूंगा नहीं मैं सर। इसके और इसके साथियों को मार दूंगा सालों को सर। आइए सर। सर, आपकी ये घबराहट और चेहरे का रंग बता रहा है कि विक्रम की बातों में सच्चाई है, और ये सच्चाई आप और आपके साथियों को किस मुश्किल में डाल सकती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। घबराइए नहीं, आप और आपके साथ जितने भी लोग थे सबके लिए अगर आप चाहे तो इस मुश्किल से उभरने का रास्ता मेरे पास है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 10 लाख? 20 लाख? 50 लाख। मुझे इस काम के 50 लाख रुपए चाहिए। मुझे ये रकम मंजूर है, लेकिन अंजलि का पता लगाकर तुम उसे हमारे हवाले कर दोगे, और उस विक्रम को उसको तो मैं लॉकअप में मार दूंगा। मैं समझ गया, लेकिन विक्रम अंजलि के बारे में इतनी आसानी से बताएगा नहीं। जरूर बताएगा, आप भी देखिएगा। बोल अंजलि कहाँ है? बता दे लड़की कहाँ है? इंस्पेक्टर विक्रम। चुप रहकर क्यों अपनी जान गंवा देना चाहते हो? उस लड़की के बारे में बता दो। मैं मरूंगा नहीं, मेरी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मरने से पहले कुछ नेक काम करके जाना चाहता हूं। बहुत गलत जान है, होश में आ जाए तो फिर मरना से, जब तक पता है ना कि लड़की कहां है। यस सर। मैं फिर कह रहा हूं चिमन भाई, यही वो लड़की है जो हॉस्पिटल में थी। एक मिनट, तुम्हारे बोलने का ये मतलब है ना कि हॉस्पिटल में जो लड़की थी वही लड़की विक्रम को मिलने आई थी? तो ऐसा हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस लड़की के बारे में जानने के लिए विक्रम को पीटा जा रहा है, वही लड़की विक्रम से मिलने लॉकअप में आती है। आप अपने दिमाग में वजन क्यों डालते हैं? देखो, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया ना। हम पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। विक्रम ने जब आपके ऊपर अटैक किया तो आपको बचाने कौन आया था? कमिश्नर। कमिश्नर को कैसे पता चला कि विक्रम आपके ऊपर अटैक करने वाला है? इसका मतलब यह हुआ कि कमिश्नर को पता था कि विक्रम आपके ऊपर अटैक करने वाला है। ये खेल दोनों साथ में मिलकर खेल रहे हैं। कभी आदमी स्नान करते करते पेशाब करे तो किसको पता चलेगा? बराबर है ना? लेकिन ये आपको कैसे पता चला? मेरे को क्या हुआ कि कमिश्नर ने आपको बचाया ना, उस दिन से डाउट बैठ गया था। मैंने 2 छोकरे उसके पीछे लगा दिए थे कि कमिश्नर तो छोकरी को मिलेगा ही, और मेरे लड़के लोगों को भी पता चलेगा, बाद में लड़के को उठा लेंगे। सीधा सा हिसाब है। हेलो। कमिश्नर अंकल, क्या हुआ तुम्हें? कमिश्नर अंकल। दिव्या। हेलो।